अर्जुन, तुम इस प्रकार से पश्चाताप की अग्नि में क्यों जल रहे हो? क्यों तुम मेरी मृत्यु का दोषी स्वयं को मान रहे हो? क्यों? तुम क्या जानो अर्जुन कि मैं कितना विवश था, मैं। माता के 6 पुत्रों में से जिस एक पुत्र की गिनती कम होनी थी, वो तो मैं ही था अर्जुन, वो तो मैं ही था। ये तो स्वयं नियति ने ही निर्धारित कर दिया था कि जिस पुत्र की गिनती कम होगी वो मैं ही हूं। मैंने अन्याय का साथ दिया अर्जुन, मैंने अधर्म का साथ दिया, तो मेरी तो यही गति होनी तो निश्चित थी अर्जुन, निश्चित थी। इसमें तुम स्वयं को दोषी क्यों मान रहे हो? क्यों? मैंने देवकी नंदन से भी यही कहा था कि मेरे वीर गति के प्राप्त होने के पश्चात ही वो तुम्हें मेरा सत्य बताएं, अन्यथा तुम तो युद्ध ही नहीं करते। और ये बहुत बड़ा अधर्म हो जाता अर्जुन, बहुत बड़ा अधर्म हो जाता। तुम क्या जानो अर्जुन, जब देवकी नंदन ने मुझे ये बताया कि मेरे अतिरिक्त मेरे 5 भाई और हैं, तो मैं हर क्षण कितना तड़पता रहा अर्जुन, हर क्षण कितना तड़पता रहा। परंतु मैं दुर्योधन की मित्रता के बोझ के तले दबा हुआ था, और दुर्योधन को स्वयं को बेचा तो मैंने ही था ना। तो तुम इसके दोषी कैसे हो गए अर्जुन, कैसे हो गए? और रही बात मेरी मृत्यु की, तो मैंने अपनी मृत्यु तुम्हारे हाथों चाही थी अर्जुन, तुम्हारे हाथों चाही थी। और अगर तुम्हारे अलावा कोई और मेरा वध करता तो ये मेरी मृत्यु का भी अपमान होता अर्जुन। मेरा भाग्य तो देखो कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि संसार के सबसे महान योद्धा के हाथों मुझे जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिली। देवकी नंदन के आंखों के सामने मैंने अपने प्राणों का त्याग किया। मैं तो धन्य हो गया अर्जुन, मैं तो धन्य हो गया। तुम्हारे हाथों इस प्रकार जो मेरा वध हुआ देवकी नंदन के आंखों के सामने, मैं तो धन्य हो गया अर्जुन, मैं तो धन्य हो गया। आज मुझे तुम्हारे सामने इसलिए आना पड़ा अर्जुन क्योंकि तुम निर्दोष होते हुए भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हो। अर्जुन, जीवित रहते तो यह अभिलाषा कभी पूरी ना हो सकी, परंतु आज मृत्यु के पश्चात हमारे तुम्हारे बीच कोई सांसारिक बंधन नहीं आएगा। आओ अर्जुन, मेरे गले लग जाओ। आओ।